पुलिस वाले सबसे पहले अपराधियों को जमीन पर लिटाते थे, फिर दो लोग उनका हाथ पकड़ते थे, दो लोग उनका पैर पकड़ते थे, जबकि एक पुलिस वाला जो है वो टकुआ या सुआ जिसको बोलते हैं उससे उनकी आंखों पे मतलब वार करता था, उसमें कई सारे छेद करता था। और उस पूरे घटना के दौरान जो है वो जो विक्टिम है वो चिल्ला रहे होते थे, लेकिन उनके दर्द की किसी को परवाह नहीं होती थी। उसके बाद सिरिंज में जो है वो रॉ एसिड यानी जो प्योर एसिड है वो भरा जाता था और उनकी आंखों में दे दिया जाता था, जिसकी वजह से वो लोग अंधे हो जाते थे। जिन पुलिस वालों पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है उन्हीं लोगों ने 33 लोगों की आंखें फोड़ दी थी और उनमें एसिड डाल के उनको अंधा कर दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि पुलिस और पब्लिक, जिनमें कि 36 का आंकड़ा रहा करता था, हमेशा पुलिस के विरोध में जो जनता खड़ी रहती थी, इस मामले में वो पुलिस के साथ आ गए थे और पुलिस के लिए जो है वो लोग जुलूस निकाल रहे थे। डीएम के आवास के सामने उन लोगों ने धरना भी दिया था। इस मामले को पब्लिक के बीच जो लेकर आए थे वो थे इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण सिन्हा, जो कि बताते हैं कि इस जो पूरा प्रकरण हुआ और जो वो ब्रेक कर पाए उसका सबसे ज्यादा जो है क्रेडिट वो बच्चूलाल दास को दिया जाना चाहिए था, जिन्होंने उनको ये इंफॉर्मेशन दी। लेकिन उसी बच्चूलाल दास को जो है इस वजह से इस बहादुरी का इनाम ये मिला कि उन्हें नौकरी से ही सस्पेंड कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इस मामले की जांच करने की नौबत आई तो बिहार पुलिस ने शर्मिंदगी की हद पार कर दी। उन्होंने उन अंधे लोगों के सामने पुलिस वालों की परेड कराई और उनसे लिटरली ये कहा कि आप पहचानो कि इनमें से किन लोगों ने आप लोगों को अंधा किया है। अब एक आप सोच के देखिए कि क्या कोई अंधा किसी की पहचान कर सकता है? यूं तो बिहार में जंगल राज की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, लेकिन उससे पहले के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तब सरकार कांग्रेस की थी और जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो मुख्यमंत्री थे। भागलपुर की स्थिति तो और भी खराब थी, मतलब प्रशासन से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब बहुत ही आम बात थी। मतलब चलते फिरते लड़कियों की इज्जत से खेलना बहुत ही इजी काम था क्रिमिनल्स के लिए। 1978 में मतलब पूरे एक साल में सिर्फ भागलपुर में 89 मर्डर्स हुए थे। मतलब आप समझ सकते हैं क्राइम का रेशियो कितना हाई था। पुलिस वालों से जो जनता थी वो खफा थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कारण था कि जो गुंडे थे वो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त था और उनके गैंग्स बने हुए थे, जिसके खिलाफ आम जनता कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस वाले भी अपनी इस स्थिति से जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट रहा करते थे। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई जब 1979 में एक बड़े बिजनेस फैमिली जो है भागलपुर के, उस बिजनेस फैमिली का एक मेंबर जो है वो किडनैप हो गया। तब जो है ऊपर से प्रेशर आने लगा, पटना से फोन आने लगे, मतलब कनेक्शंस इतने हाई थे उस फैमिली के, जिसकी वजह से पुलिस पे जो है वो प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन वो करे तो करे क्या, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी बीच एक घटना हुई मुंगेर में, जहां पे एक आदिवासी समुदाय ने 8 डकैतों को पकड़ा था। मतलब वो डकैत जो थे वो मतलब उस इलाके में कोहराम मचा के रखा हुआ था उन लोगों ने। मतलब वो एकदम लूटपाट करके पूरे आदिवासियों को मतलब कंगाल कर दिया था। मतलब नुकसान भी करते थे और क्राइम भी करते थे। लेकिन जो इस बार आदिवासियों ने किया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार उन लोगों ने फाइट बैक किया था। 8 जो डकैत थे उनको पकड़ा था और उनमें से 2 की जहां हत्या कर दी थी, वहीं 6 लोगों की जो है वो आंखें फोड़ दी थी। और ये जो इंस्पिरेशन है अखफोड़वा कांड का, कहीं ना कहीं भागलपुर पुलिस को जो है वो इसी कांड से मिली। फिर क्या था, एक धर्मशाला जैसी जगह है, वहां पे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो भागलपुर के पुलिस जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और उन लोगों ने इस पर गहन चर्चा की कि अब जो है वो क्रिमिनल्स को इस तरीके का सबक सिखाने की जरूरत है कि वो ये गुस्ताखी या जो भी क्राइम है इलाके में वो करने से एकदम ही मतलब छोड़ ही दे क्राइम, और उनको देख के जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनमें भी इतनी दहशत बैठ जाए कि वो लोग जो है क्राइम से तौबा कर ले। फिर क्या था,
इस ऑपरेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करने का ठान लिया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगाजल। 25 अक्टूबर 1979 ये वो तारीख थी जिस दिन इस अखफोड़वा कांड, जिसे कि ऑपरेशन गंगाजल का भी नाम दिया गया था, उसकी शुरुआत हुई और विक्टिम बना अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन गोस्वामी जो कि एक क्रिमिनल था, उसको उसी के इलाके में पुलिस ने पकड़ा, उसे पुलिस स्टेशन लेके आई और उसके साथ फिर वो दरिंदगी हुई जिसकी कल्पना अर्जुन या किसी ने भी कभी नहीं की होगी। उसको जो है दो पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़े, दो पुलिस वालों ने उसके पैर पकड़े, जबकि एक पुलिस वाला सीधा उसकी छाती पे चढ़ गया और जो औजार थे उस पुलिस वाले के हाथ में, जो कि टकुआ था, जिसको कि सुआ भी बोलते हैं बिहार में, उससे पुलिस वाले ने अर्जुन की दोनों आंखों को बेरहमी से फोड़ना शुरू किया और फोड़ने के बाद उन दोनों आंखों में सिरिंज के साथ, सिरिंज में जो है वो एसिड डाल के उन दोनों आंखों में एसिड डाल दिया गया। अर्जुन के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और उसकी चीखें जो हैं वो पता नहीं कितने घंटों तक उन पुलिस की चार दीवारियों में गूंजती रही। ये एक केस होने के बाद पुलिस वालों का जो है वो मनोबल बढ़ने लगा और सेम महीने में जो दूसरी घटना बताई जाती है वो बताई जाती है नवगछिया थाने की। नवगछिया थाने में जो है वहां पे भी जो है कुछ क्रिमिनल्स को पुलिस जो है वो पकड़ के ले आई और जैसे ही रात हुई उन सारे क्रिमिनल्स के साथ पुलिस वालों ने ठीक उसी तरीके से सलूक किया, उसी तरीके से उनकी आंखें फोड़ी जिस तरीके से अर्जुन गोस्वामी की फोड़ी गई थी। और इस बार जो है वो हथियार में सिर्फ वो टकुआ नहीं था, बल्कि जो नाई लोगों के पास होता है, जिसको गांव में नोहरनी बोलते हैं बिहार साइड में, जो नाखून काटने के लिए होता है, वो भी हथियार थे, यानी वो भी यूज किया गया था उनकी आंखें फोड़ने के लिए। साथ ही जो साइकिल होता है, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं उसमें जो स्कोप होता है, उन स्कोप्स को भी हथियार बनाया था पुलिस ने और उन क्रिमिनल्स की आंखें फोड़ी गई थी। इस अखफोड़वा कांड के कुछ विक्टिम के नाम हैं लक्की महतो, उमेश यादव, अर्जुन गोस्वामी, भोला चौधरी, काशी मंडल, लखनपाल मंडल, बलजीत सिंह, अनिल यादव, देवराज खत्री, शालिग्राम शाह, पटेल शाह, चमनलाल राय। जैसा कि पुलिस वालों ने सोचा था, इस ऑपरेशन गंगाजल की वजह से बहुत सारे जो क्राइम थे वो कम हो गए थे। अब लोग सड़कों पे निकल पा रहे थे, बहू बेटियां सुरक्षित नजर आ रही थी और चीजें नॉर्मल दिख रही थी, जिसकी वजह से पुलिस राहत की सांस ले पा रही थी। और यही कारण था कि पुलिस जो महानिदेशक थे भागलपुर के, उन्होंने जो अपने ऑफिसर्स थे उनको जो है वो ना सिर्फ अप्रिसिएशन लेटर लिखा था, बल्कि उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स जैसे कलाई घड़ी वगैरह भी दिए थे। मतलब पूरा पुलिस महकमा जो है वो खुश हुआ था और सबका जो हौसला है वो काफी ऊपर चला गया था। हालांकि पुलिस जो महानिदेशक थे उन्होंने अपने ऑफिसर्स को चेताया भी था कि एनकाउंटर इससे इजी और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि आप जो लोगों को अंधा कर रहे हो, उनकी आंखें फोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गवाह जो है वो पीछे छोड़ भी रहे हो। तो ये खतरा जो है वो है। हालांकि तब पुलिस ने इस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स में दहशत थी, पब्लिक खुश थी, किसी तरह के कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, सब कुछ आराम से चल रहा था। और भागलपुर जो है वो अब क्राइम जो भागलपुर का था वो भी कम होने लगा था। लेकिन तभी इस पूरे कहानी में एंट्री हुई भागलपुर जेल सुपरिटेंडेंट BL दास की, यानी बच्चू लाल दास की। बच्चू लाल दास जो है वो पहले इंसान ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार इस चीज को स्पॉट किया कि मतलब जेल में उनके जो कैदी आजकल आने लगे थे उनकी आंखें फूटी हुई रहती थी। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब एक कैदी नहीं, दो कैदी नहीं, बल्कि कई सारे कैदी जो आ रहे हैं उनकी आंखें फूटी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे डेलिबरेटली उनकी आंखें फोड़ी गई हैं। तो ये पूरा जो है वो प्रकरण क्या है। इसके बाद जो है उन्होंने विक्टिम से बात करनी शुरू की और तब उनको पुलिस की उस दरिंदगी का पता चला जिसे सुनकर उनके भी जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। उनको ये पता चला कि कैसे जो है पुलिस वाले जो विक्टिम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, बट
इस मामले में विक्टिम थे उनको पुलिस वाले जमीन पे लेटाते हैं, उनके हाथ पैर को जबरदस्ती जोर से जकड़ा जाता है, फिर उनकी आंखों को वो टकुआ से फोड़ा जाता है और उसमें जो है वो सिरिंज से या कभी कभी तो डायरेक्ट बॉटल से भी प्योर एसिड डाल दिया जाता है। इनफैक्ट मतलब जो विक्टिम्स ने उनको कहानी बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो उन विक्टिम्स ने ये भी बताया था कि एक सो कॉल्ड डॉक्टर साहब करके आते थे कोई, मतलब एक बार वो हादसा बताते हैं कि 7 लोग जो अंधे हुए पड़े थे उनको एक कमरे में लिटाया गया था और वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने ही एसिड डाला था उनकी आंखों में। और हालांकि वो 2-4-5 दिन बाद आए और उन्होंने जो 7 लोग थे उनसे पूछा कि बड़े मीठे आवाज में पूछा कि भाई तुम में से किसी को थोड़ा बहुत भी दिख रहा है क्या? तो उनमें से 2-3 लोगों को लगा कि मे बी डॉक्टर जो है उसकी जो इंसानियत है वो जाग गई होगी और वो हमें बचाने के लिए आया होगा। इसके लिए उनमें से 2 लोगों ने बोला कि हाँ सर मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब थोड़ी बहुत लाइट हमको समझ आ रही है। और जैसे ही उन लोगों ने ये बात कही वो डॉक्टर साहब जो है वो बाहर चले गए। फिर उन लोगों ने मतलब डॉक्टर साहब ने 2 लोग भेजे, उन दोनों लोगों को जिन्होंने बोला था कि हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है उनको पकड़ के लेके गए दूसरे कमरे में, उन्हें दोबारा लिटाया गया, उनकी आंखें जो है वो दोबारा फोड़ी गई और दोबारा जो है उनमें एसिड डाला गया और एक बार फिर से उनकी जो चीखने चिल्लाने की आवाजें थी उसने पुलिस की जो चारदीवारी थी उसको करुणामयी कर दिया। जेल के कैदियों से उनकी व्यथा जानकर BL दास जो थे, बच्चू लाल दास, उनका भी कलेजा जो है वो पसीजने लगा। मतलब उनको लगा कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करने वाले इतने क्रूअल, इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं, मतलब ये दरिंदगी, ये वहशियत कैसे कर सकते हैं। और इसी संबंध में उन्होंने IG को जो है वो एक लेटर भी लिखा, लेकिन IG को लेटर लिखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस मामले पे कुछ भी नहीं किया गया। किया भी कैसे जाता, पुलिस जो है वो खुद इस काम को कर रही थी और सबकी मिलीभगत जो थी। फरवरी 1918 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस मामले को जो है वो कुछ और लोगों के नजर में उजागर कर दिया और ऐसे ही एक शख्स थे, वकील थे जो राम कुमार मिश्रा। दरअसल फरवरी 1980 में जो है 2 कैदी गए थे कोर्ट में पेशी के लिए। वहां पे राम कुमार मिश्रा की नजर उन पे गई और उन्होंने देखा कि दोनों की आंखें जो हैं वो उस पे मतलब पट्टी लगी हुई है और अभी भी थोड़ा बहुत कुछ ब्लड या कुछ रिस रहा है उनकी आंखों से। राम कुमार मिश्रा को जो है ये बात खटकी। उन्होंने इस बारे में जो है वो इंक्वायरी करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में जो है वो हाथ पांव मारने के बाद, इधर उधर थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करने के बाद उनको इस बात की भनक लगी कि भागलपुर में ये अखफोड़वा कांड जो है वो पुलिस द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जिसको मिशन गंगाजल या ऑपरेशन गंगाजल का भी नाम दिया जा रहा है। और इसी बाबत जो है उन्होंने एक लेटर, एक अर्जी भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उस वक्त तो ज्यादा चीजें नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले ही इस मामले में एंट्री ली अरुण सिन्हा ने। अरुण सिन्हा इंडियन एक्सप्रेस के वो पत्रकार थे जिन्होंने, आप बोल सकते हैं कि ब्रॉड लेवल पे पब्लिक के सामने या देश दुनिया के सामने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को उजागर किया और पहली बार कोई न्यूज प्रिंट भी करी। अरुण सिन्हा एक जुझारू पत्रकार थे, इसीलिए जैसे ही उन्हें इस ऑपरेशन गंगाजल यानी कि अखफोड़वा कांड का पता चला, उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस महकमे में भी इन लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि पूरी तरीके से चीजें इनकार भी नहीं की जा रही थी, लेकिन यही बोला जा रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो वो पब्लिक कर रही है। हालांकि इस मामले में वो चुप नहीं बैठे अरुण सिन्हा, और उन्होंने अब जो है वो अपनी जो जांच है उसको विस्तार दिया और वो पहुंचे बच्चू लाल दास के पास। बच्चू लाल दास वही जेल सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने कि IG को लेटर लिखा था और विक्टिम से बात करी थी। सबसे पहली बार जो किसी को ये पूरा मामला खटका था कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो बच्चू लाल दास ही थे। जब उनके पास अरुण सिन्हा पहुंचे तो हालांकि इनिशियल लेवल पे अरुण सिन्हा को भी बच्चू लाल दास ने कुछ बताने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि क्या ये जेन्युइनली पत्रकार है, क्या ये सच में मतलब दिल से इस मामले को जानना चाहते हैं,
समझना चाहते हैं क्या इनके अंदर इंसानियत है या ये बस एक पपेट है और एवे ही आए हैं या ऊपर से ही किसी ने भेजा है इनको एक किसी साजिश के तहत। तो उन्होंने इनिशियल लेवल पे कुछ बताने से मतलब कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब अरुण सिन्हा ने मतलब अपने प्रोफाइल शेयर किए, उनका किया हुआ काम दिखाया, तो जाके बच्चू लाल दास जो है वो कन्विंस हुए और उन्होंने जो है वो अपनी बातें बताई। मतलब वो पूरी तरीके से खुल गए। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने मतलब बहुत विक्टिम से मुलाकात भी करवाई, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए, जिसकी वजह से मतलब अरुण सिन्हा जो थे वो भी स्तब्ध रह गए कि मतलब इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। और तब उन्होंने इस बात का फैसला किया कि मैं जो है वो इस रिपोर्ट को छापूंगा। और फिर 22 नवंबर 1980 को इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपती है फ्रंट पेज पे, जो कि मतलब पूरे बिहार और पूरे देश दुनिया को झकझोर के रख देती है। और उसका टाइटल जो था, वो हेडलाइन जो था वो ये था, आईज पंक्चर ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस। इंडियन एक्सप्रेस में जैसे ही ये रिपोर्ट छपी, पूरे देश दुनिया सूबे में जो है वो इस पर बातें होने लगी। इस बारे में बात होने लगी कि जिन पुलिस वालों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, जो मानवीयता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो इतना जो है वो कुकृत्य कैसे कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह जो है वो चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि ये बात और है कि इस बार मतलब ये पहला ऐसा केस था जिसमें पुलिस का साथ जो है वो पब्लिक देने के लिए तैयार बैठी थी। मतलब पब्लिक का ये मानना था कि चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस के इस जो प्रकरण है, जो उन्होंने जो ये ऑपरेशन चलाया है, उसकी वजह से क्राइम रेट कम हुआ है। हम सेफ महसूस कर रहे हैं, हमारे बिजनेसेस, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे घर की बहू, बेटियां, बहनें, बच्चे सब सुरक्षित है। जो भी क्राइम रेट है वो काफी ड्रॉप हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात सच थी, लेकिन क्या उसका ये तरीका था, इस बात पे जो है वो शायद ही कोई राजी होता। खैर, सरकार और पुलिस दोनों में जो है वो हड़कंप मच चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार जो है और पुलिस दोनों मिलके इसकी जिम्मेदार जनता को ही बता रही थी। और इनफैक्ट ये भी बोल रही थी कि ये जो कुछ भी किया गया है वो सब जो है वो जनता ने ही किया है, उन लोगों ने उनकी आंखें फोड़ी हैं और उनमें एसिड डाला है। हालांकि ये किसी भी एंगल से यकीन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब जनता जेल में घुस जाए या थानों में घुस जाए और वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़े, एक ही मॉडस ऑपरेंडी से वो एग्जीक्यूट करे जो भी कुछ किया गया, आंखें फोड़ देना, उसमें एसिड डालना और बाकी चीजें करना। वो भी एक दो ऐसे केसेस नहीं थे, 33 केसेस थे, 33 लोगों को अंधा किया गया था। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि मान लो अगर वो कर भी रहे थे तो फिर उनके पास एसिड कहाँ से आया? वो लोग क्या एसिड सब लोग पॉकेट में लेके घूम रहे थे? उनके पास वो हथियार कहाँ से आए? और इससे भी बड़ा सवाल कि मान लो अगर वो लोग ऐसा कर भी रहे थे तो पुलिस क्या झक मार रही थी? उनके हथियार, उनके नियम कानून, उनकी चीजें कहाँ थी कि वो ये सब कुछ होने दे रहे थे? तो कहीं ना कहीं जो है वो यकीन करने वाली बात नहीं थी, इसीलिए किसी ने यकीन नहीं किया। विपक्ष में जो सरकार थी उन्होंने भी घेरा कांग्रेस को इस मुद्दे पे, और ये मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो सीधा जो है वो लोकसभा पहुंच गई। लोकसभा में जैसे मतलब संसद में इस पे बात होनी शुरू हुई, कहीं ना कहीं एक अब शर्मिंदा होने वाली बात कही है कि जब ऐसे मुद्दों पे जो नेता हैं वो अपने पार्टी और चीज़ों का बचाव करने उतरते हैं ना, बड़ा ही शर्मनाक लगता है। और कुछ वैसे ही किया कांग्रेस के जो एक नेता थे, उन्होंने विक्रम वसंत साठे उनका नाम था, उन्होंने ऐसा किया था जब उन्होंने बोला था कि जो इंडियन एक्सप्रेस है वो जो है वो पुलिस और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कुछ इस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए थे। हालांकि जो आचार्य कृपलानी थे, जो अपोजिशन में थे, उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है मतलब नोटिस में ये चीज़ें लेके आए थे लोगों के कि ये अमानवीय है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं यही एक कारण भी बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपना दुख जो है उस पर व्यक्त किया और उन्होंने बोला कि मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे देश में मतलब ये सब कुछ और
ऐसा सब कुछ हो रहा है। मतलब इस तरीके का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी की जाती है। खैर, मामले के बढ़ जाने की वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस मामले की जो है वो सुनवाई करने की का फैसला लिया और ये ऑर्डर दिया कि जो भी लोग हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, उनका इलाज कराया जाए। और इसी सिलसिले में जो है उन लोगों को, जिसमें से 11 लोग थे, उनको एम्स, दिल्ली के एम्स में जो है वो इलाज करवाने का उनका डिसीजन लिया गया। उनको वहां से निकाला गया और दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। और कहते हैं कि वो जो एम्स में जो भर्ती हुए, वहीं से एक पुख्ता सबूत जो निकल के आया, जिसने पुलिस महकमे की पूरी पोल खोल दी, जो कि अब तक छुपाने की कोशिश वो लोग करते आ रहे थे। बलजीत सिंह सहित जिन 11 लोगों का इलाज एम्स में चल रहा था, जब उनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने उसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी आंखों में एसिड पाया गया था। और इसी रिपोर्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, पुलिस और सरकार अपना कॉलर बचाने की कोशिश कर रही थी, वो उसमें फेल हो गए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कि आपको इस पे जांच करनी पड़ेगी, और तब जांच जो है वो दिखाने के लिए कि हम कुछ जांच कर रहे हैं, बिहार पुलिस ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मतलब जांच के नाम पे जो उन्होंने किया, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने उन अंधे लोगों को मतलब परेड में खड़ा किया, उनको इस तरीके से खड़ा किया, उनके सामने पुलिस वाले खड़े किए और उनको ये बोला गया कि आप पहचानो इनमें से कि कौन से लोग थे जिन लोगों ने आपको अंधा किया। अब आप जरा सोच के देखिए, जिनकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उनमें एसिड डाल के खत्म कर दी गई हैं, जिनको रोशनी का कतरा तक समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे भला किसी की पहचान कर सकते हैं कि उनके साथ ये हादसा किसने किया है, ये जो घटना है। मतलब इस तरीके की चीजें की गई। हालांकि मामला बढ़ा के जो है वो सीबीआई के पास भी गई। बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में 15 पुलिस वालों को जो है वो सस्पेंड भी किया, लेकिन कहते हैं कि 3 महीनों में भी जो है वो सस्पेंशन जो है वो सबका लगभग वापस ले लिया गया और सबको अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर करके भेज दिया गया। ये जो पूरा मामला हुआ था, जिस दौरान ये अखफड़वा कांड हुआ था, उस दौरान वहां के एसएसपी थे वीडी राम, यानी विष्णु दयाल राम। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है या उन पे एक्यूजेशन भी लगाया जाता है कि वही जो थे वो इसके एक्शन प्लानर थे, यानी कि उन्होंने इसका ये जो एक्शन प्लान है गंगा जल का, ऑपरेशन गंगा जल का, उन्होंने ही तैयार किया है। मतलब वो 9 महीने एसएसपी रहे। हालांकि उन्होंने इस पे अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने बोला था कि जब वो यहाँ पे आए थे, मतलब जब उन्होंने पद अपना संभाला था, तब तक ऑलरेडी ऐसे 12 केसेस हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं वो तो इसके जिम्मेदार नहीं है, उनके पहले से ही ये कांड हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी वो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, चाहे वो बेतिया हो या कहीं और हो, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो क्रिमिनल्स थे वो तड़ीपार हो जाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि यह अखफड़वा कांड जो है वो इसी बंदे ने, इसी ऑफिसर ने एग्जीक्यूट कराया था, तो फिर यहाँ भी कुछ वैसा ही हो सकता है। खैर, केस पे वापस आते हैं। जैसे ही एम्स वालों ने ये रिपोर्ट दी, पूरा मामला खुल गया। बिहार पुलिस ने ढोंग किया, पहचान करवाई, पहचान परेड करवाई। अंधे लोग भला क्या पहचान पाते, कुछ पहचान नहीं हो पाई। 15 लोगों का जो है वो सस्पेंशन उनको किया गया, लेकिन 3 महीनों में ही उनको रिटर्न जो है उनको कहीं ना कहीं दूसरे पदभार दे दिए गए और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। खुद जो इसके एसएसपी थे वीडी राम, वो भी जो है वो कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो उन्होंने झारखंड कैडर लिया और उसके बाद वो झारखंड गए। वहाँ पे वो डीजीपी के पोस्ट से रिटायर हुए कुछ 2013-14 में, और रिटायर होने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत भी गए। मतलब ये उनकी मैंने थोड़ा बताया कि मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनकी जर्नी आप देखिए। लेकिन जो बहादुर इंसान जिसने इस मामले को कहीं ना कहीं खोलने में मदद की थी, पब्लिक के सामने लाने में मदद की थी, जिनका नाम था जेल सुपरिटेंडेंट जो थे बच्चू लाल दास, उनके साथ सरकार और पुलिस ने क्या किया, तो उनको तो स्ट्रेट अवे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। वो भी मुख्यमंत्री, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, खुद अपने पिटीशन में उन्होंने
इस बात का जिक्र किया था बच्चूलाल दास ने कि उनको मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने सस्पेंड किया था। मतलब जो जिनको अथॉरिटी नहीं थी कि वो उसको सस्पेंड करें, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। हालांकि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मतलब चूंकि वो अपने पूरे ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया था और वो किसी भी एंगल पे गलत नहीं थे, उनको वापस से उनकी नौकरी दी गई। खैर, अब बात करते हैं उन विक्टिम्स की जिनकी जिंदगी इन पुलिस वालों ने खराब की। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 17-18 ऐसे उसमें से अभी भी जो विक्टिम्स हैं वो जिंदा हैं और जो कि जिनको सिर्फ 15,000 रुपए, आप समझिए 15,000 की क्या ही अहमियत है। सिर्फ 15,000 जो है वो उनको जुर्माना, आप कह सकते हैं कि जुर्माना ही बोलेंगे ना, जो क्राइम किया है इसलिए मैं जुर्माना बोल रहा हूँ। मुआवजा जो है वो 15,000 रुपए मिले और 500 रुपए जो है वो पेंशन की घोषणा की गई। खैर, वो 500 की पेंशन बढ़ के 750 भी हो गई और जो कुछ विक्टिम्स बताते हैं कि वो 3-4 महीनों पे आती है। तो इस तरीके से मतलब उनकी जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए अंधकार कर दी गई और इस ऑपरेशन गंगा जल के चला के जो है मतलब गंगा जल का नाम भी खराब किया गया कहीं ना कहीं। मतलब जो गंगा जल शुद्धि के लिए यूज होता है उससे उसका नाम लेके अमानवीय जो है वो कृत्य किए गए और इतने लोगों की जिंदगी अंधी कर दी गई। मतलब और इसमें जो सबसे हैरानी वाली बात थी कि पुलिस का साथ पब्लिक ने दिया था। मतलब पब्लिक ने डीएम के घर के सामने पुलिस पब्लिक भाई भाई ऐसे करके नारे लगाए थे। पुलिस वाले निर्दोष हैं ऐसा मान के चल रहे थे। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि इसका रीजन ये था कि क्राइम रेट कम हुआ था, लेकिन आप किसी को भी समाज में इस चीज का हक नहीं दे सकते कि वो किसी भी एक क्राइम का बदला क्राइम से ले और या जो कानून के रखवाले हैं वही कानून को अपने पैर की जूती समझ ले। हालांकि और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस एपिसोड में इतनी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि इनफ है। आपको क्या लगता है? अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले पे, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, अपनी राय इस पूरे एपिसोड पे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, किसी पर्टिकुलर काले किस्से के बारे में हम आपको अगली कहानी सुनाएं तो आप जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।